कल सोमवती अमावस्या और इस साल की लास्ट सोमवती अमावस्या है ये। 2024 की लास्ट सोमवती अमावस्या है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि इस साल में अब मंडे की दिन अमावस्या नहीं आएगी, अच्छा। इसलिए वो लास्ट सोमवती अमावस्या है। अमावस्या तो रेगुलर ही आती है, पर इस साल मंडे में नहीं आएगी, तो वो लास्ट सोमवती अमावस्या होगी। और कल का दिन बहुत पावरफुल होता है किसी भी हमारे एंसेस्टर्स के लिए, जो पूर्वज हमारे जा चुके हैं, उनके ऋण मुक्ति के लिए या उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो कल के दिन जो भी मैक्सिमम कुछ अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए। राइट सर, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। वेलकम जी। कल वैसे तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बट जो बेसिक रिचुअल्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सुबह नहाने के बाद जब भी आप होते हैं तो एक तांबे के पात्र में थोड़े से काले तिल मिला के और साउथ की तरफ फेस करके अपने पितरों को अर्पण कीजिए। आपको पता है नहीं पता है अपने पितरों के बारे में, बट जो भी है, साउथ फेस में थोड़े से तांबे के पात्र में काले तिल मिलाने हैं और उनको साउथ फेस में अर्पण करना है कि आप ये स्वीकार कीजिए और ईश्वर, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर आपको शांति दे और आपका आशीर्वाद हमारे घर पे तो बना रहे। राइट सर, एग्री, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन, वी शो आवर ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। इसके अलावा कल एक काम कीजिएगा कि जब भी कभी ऐसा लगता है कि बाई चांस कि हमारा बिजनेस जिस वे में चलना चाहिए उस वे में राइज नहीं कर रहा है, या कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है घर में, कोई ऐसा हो रहा है या कुछ भी है, तो कल के दिन एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। या नहीं भी है कुछ भी ऐसा, तो भी एक अच्छा काम कर सकते हैं कि आप एक कटोरी के अंदर थोड़े से चावल लीजिए। चावल साबुत होने चाहिए, ठीक है, ठंडे चावल नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर एक कपूर रखिए, कपूर की टैबलेट, उसको बंद कीजिए, जला लीजिए। और जलाने के बाद जब पूरी तरह से वो ऐश बन जाती है, तो किसी भी पेड़ के नीचे उनको रख दीजिए सबको। पेड़ उस की ऐश, मिट्टी में या पेड़ के नीचे, गमले के नीचे? नहीं नहीं, गमले के नीचे नहीं, किसी भी पेड़ के नीचे वहां जाकर वहीं डाल दीजिए पूरी उस राख को, ओके। उसके रूट्स में। तो वो आपके एक तरह से एंसेस्टर जो भी है ना, वो उनके तक पहुंच रही है और वो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी वगैरह है, वो सबको वो सारी चीजें दूर कर रही है। वो सारी चीजें तो मैं अपने ऑरा से चेक कर लेता हूँ, हाँ, वो तो आपको अच्छी बात पित्त है, बट हम दोष है लोग, या नहीं है, आपकी ये कोई चीज सूट कर रही है नहीं कर रही है, एवरीथिंग जी आई चेक विद माय ऑरा स्कैनर। आपको जी ये मेडिसिन सूट कर रही है नहीं कर रही है, जी 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 आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। जब मैं यहाँ मेडिसिन अपने पेशेंट मेडिसिन देता हूँ तो वहां भी चेक कर लेता हूँ और स्कैनर से वेदर दिस मेडिसिन। अब कल परसों मैंने एक पेशेंट को मेडिसिन दी थी, सब जी डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल वालों ने, सबने मना कर दिया था कि ये हमसे ठीक नहीं हो सकता। मैंने जी। उसे परसों दवाई दी है, आज उसने कहा जी ब्लीडिंग बंद हो गई है, बहुत पसानी बंद हो गई है। बहुत नहीं, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। जब आप ऑकल्ट में हैं, और मैंने देखा है कई जगह आपको, मतलब आप क्लासेस लेते रहते हैं, रेगुलर वेबिनार्स लेते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका यूज करना चाहिए ना। अगर आपको कोई चीज आती है तो डेफिनेटली अपने प्रोफेशन के साथ क्लब करते हैं, तो फायदा होना चाहिए क्लाइंट को। सर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है भारतीय विद्या भवन से, डॉक्टर के एन राव के अंडर। अरे सर, बहुत डॉक्टर के न्यूमरोलॉजी मैंने नाम। न्यूमरोलॉजी मैंने 5 मेंटर से सीखी है। पेंडुलम डॉजिंग मैंने दुबे सर से सीखी है। और स्कैनर मैंने यहाँ सीखा ही है। और उसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी मैंने सीखी है। अब धीरे धीरे सर अपने रहस्य बोल रहे हैं कि मैंने क्या क्या सीखा है। लेकिन वो नहीं भी खोलते तो मुझे पता था कि उन्होंने और अभी तो बहुत सी कुछ चीजें और भी हैं जो वो नहीं बता रहे होंगे। अभी तो बहुत कुछ छुपा रखा है उन्होंने। गुरु जी सब जानते हैं। उन्होंने छुपा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जी। देखिए, सबका भला होना चाहिए कैसे भी हो। अल्टीमेटली गोल एक ही होना चाहिए कि फाइनेंस एक अलग बात है, लेकिन हम कैसे लोग सोसाइटी की मदद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो सबसे इम्पोर्टेंट। आई वॉन्ट टू लर्न एंड अप्लाई, गिव इट टू माई सीनियर सिटीजन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने कोरोना में अबाउट 25,000 पीपल्स को फ्री में कोरोना मेडिसिन की, जिससे उन्हें ना हो, मेडिसिन बांटी थी। एंड दैट टू वाज फ्री। फॉर दैट इंडिया दिल्ली गवर्नमेंट गेव मी कोरोना वॉरियर अवार्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर? आपको कहाँ है आपका मतलब क्लिनिक वगैरह? मेरा क्लिनिक है जी सरस्वती विहार में, पीतमपुरा। प्रीतमपुरा। आप एलोपैथिक डॉक्टर है ना? होम्योपैथिक। होम्योपैथिक, होम्योपैथिक। कभी आप आए दिल्ली तो हमारे यहाँ आए, मेरा नंबर ले लीजिए, हाँ, मैं ले डू लूंगा विजिट, बट यू गिव सर। मी अ फोन बिफोर कमिंग बिकॉज आई sometime I don't be in Delhi because I go to Europe as well as in America
for 3 months and 6 months every year. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आज के सफर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपने जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो है लाल किताब। लाल किताब के बारे में आइडिया है सर आपको या किसी और को? अर्चना जी, भारती जी, सुना आपको है आइडिया होगा पर सर लाल किताब के बारे में? थोड़ा सा आइडिया है, मैंने लोगों को मतलब सुने हैं लेक्चर्स। आजकल के दिनों में थोड़ा सा बिजी था, वैसे अदरवाइज मैं जहाँ भी होता है रेगुलर सुनता हूँ, रेगुलर अटेंड करता हूँ। ये हाँ मेरा पैशन है। हाँ, वो मुझे पता है, इसलिए मैंने आपसे बोला ना कि क्या आइडिया सर, थोड़ा बहुत बताइए ना, थोड़ा सर अभी मेरे से मत पूछिए, अभी तो मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछता आपसे। अर्चना जी, कोई आइडिया लाल किताब के बारे में कि क्या होती है लाल किताब? बहुत बहुत सारे वो है, क्या बोलते हैं, टोटके, किसी न किसी ग्रह के बारे में सुना है, बस इतना नहीं पता। देखिए ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं, भारतीय ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें अथाह समुद्र है ये ज्योतिष। और उसी समुद्र की एक खोज है लाल किताब। और लाल किताब एक ऐसी और लाल किताब एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर जो एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारी आप देखोगे तो बिल्कुल अलग चलती है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी कहती है 1 और 1 2, वहां ये कुछ और गणित बताती है। लेकिन एक चीज बहुत सही है कि लाल किताब के जो टोटके होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि एकदम काम करते हैं, सटीक जिसे कहते हैं ना, एकदम जाके हिट करते हैं मतलब चीजों को। अगर आपने लाल किताब पूरा ज्योतिष का एक शास्त्र है, अगर उसको पढ़ेंगे तो कम से कम, कहने में लोग 7 दिन का कोर्स कराते हैं, 10 दिन का कराते हैं, 15 दिन का कराते हैं, पर देखिए मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, ज्योतिष अगर सीखना है तो 6 महीने, साल भर और पूरी उम्र भी कम है। ये केवल, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और जो भी क्लासेस लेते हैं वर्ल्ड वाइड, 7-10 दिन केवल एक ये है कि बेसिक चीजें आपको आ गई, कुछ चीजें पता लग गई, बाकी फिर आपके प्रैक्टिस के ऊपर, हर चीज आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, ज्योतिष हो, कुछ भी हो। लेकिन ये इतने बड़े समुद्र है कि जितना सीखते जाओगे ना उतना कम है, उतनी गहराई आपकी बढ़ती जाएगी। ये सेम ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहब हैं या कोई भी है जो प्रैक्टिस करते हैं, या अगर आप एडवोकेट भी हो, जो भी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अपनी प्रैक्टिस को शार्प करोगे उतना चीजें बढ़ती जाएगी। अभी अर्चना जी अपना टूर लेके गई, आज इसी टूर को 10 बार लेके जाएंगी तो उनको टिप्स पे आ जाएगा कि वृंदावन में किस गली में क्या है ना? लेकिन अगर आप 5 साल में 1 बार जाओगे तो कैसे काम करेगा? तो वही सेम चीज है कि जैसे जैसे आप चीजों को प्रैक्टिस में लाते हो, क्योंकि क्लाइंट ही आपको सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? जब क्लाइंट आपके पास आते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के आंसर से आपको सारी चीजें आती है। वही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस और क्या है? प्रैक्टिस, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो, ये पॉसिबल ही नहीं। आज डॉक्टर साहब के पास भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ सकते हैं कि जहाँ डॉक्टर साहब का इतने सालों का तजुर्बा है, बट फिर भी कोई ऐसी चीज आ जाए तो हो सकता है उनको भी कहीं ना कहीं जाके रिसर्च करना पड़ता होगा कि यार ये मेडिसिन के बारे में क्या कर सकता हूँ, या और इसमें क्या हो सकता है नया, है ना? तभी तो वो प्रैक्टिस काम करती है। सेम चीज इसी में अप्लाई होती है कि एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, किसी में भी वहीं से वो सारी चीजें निकल निकल के आती है। तो लाल किताब अपने आप में वो चीज है। अब एक सबसे बड़ा भ्रम बन गया है लाल किताब को लेके मार्केट में। वो भ्रम क्या है कि ये माना जाता है, जैसे अर्चना जी ने बोला कि लाल किताब का मतलब केवल टोने टोटकों का काम। ऐसा नहीं, लाल किताब अपने आप में पूरी एक कुंडली से बनती है, और कुंडली बना के जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन हाँ, इसके जो इसके जो उपाय हैं, इसको टोने टोटके नहीं बोलेंगे, इसके जो उपाय हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो बाकी जो आपकी मॉडलिटी है उसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा फास्ट आपको रिजल्ट देंगे। वो है लाल किताब को लेके बहुत सारे मिथ हैं। क्या मिथ है? मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, जिससे आपको समझ में आए। ये है लाल किताब। बहुत तरह की लाल किताबें होती है। किसी भी इंसान की लाइफ में 4 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस चारों चीजों के पार्ट में ही पूरी आपकी एस्ट्रोलॉजी और सारी चीजें घूमती है, न्यूमरोलॉजी घूमती है। 4 चीजें क्या है? हर आज इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहला पैसा,
उसकी हेल्थ सही रहे, उसका रिलेशनशिप सही रहे, उसका कैरियर सही रहे। ये 4 चीजें हो गई तो सारी चीजें। आज की तारीख में कुछ सालों से एक नई चीज हुई है कि स्पिरिचुअलिटी में लोग भाग जाना चाह रहे हैं काफी हद तक, इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है। रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है तो कहते हैं कि टूटा हुआ 2 ही जगह जाता है, या तो गुरु के दर पे या किसी दूसरे दर पे। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में लोग भाग ज्यादा आ रहे हैं। आप सबको पता है कि कुल मिला के 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स पे कुछ प्लैनेट्स शुभ ग्रह होते हैं और कुछ प्लैनेट्स अशुभ ग्रह होते हैं। आज आपके घर में भी इसको अगर ऐसे समझें कि अशुभ का मतलब ये नहीं होता कि वो अशुभ ही हो गए। आज आपके घर में भी अगर 5 मेंबर हैं, एक मेंबर हो सकता है थोड़े से आपको डिस्टर्ब करते हो सबको, मे बी हस्बैंड, मे बी बच्चे या कोई भी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी वो अशुभ हो गए। तो भी आप उनको चलाते ही हो ना कुछ तो उनके साथ एडजस्टमेंट करते ही हो ना। चाहे आप करते हो चाहे वो करते हैं, कुछ भी करते हैं पर एडजस्टमेंट करते ही है। इसी तरह से शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं। तो हमारे 9 प्लैनेट्स जो टोटल हैं, उन 9 प्लैनेट्स में हमारे 5 जो है वो काफी शुभ प्लैनेट्स है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर, जुपिटर, वीनस शुक्र 6 नंबर, मरकरी बुध 5 नंबर, मून 2 नंबर। अशुभ ग्रह कौन से हो गए? कौन से हो गए अर्चना जी अशुभ ग्रह? कौन कौन से बच गए? मंगल, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब मंगल को अशुभ क्यों माना गया, थोड़ा सा आइडिया है कुछ? आपने नाम बोला तो। पता नहीं, नहीं पता गुरुजी। देखिए शनिदेव जिनसे सब डरते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि शनि से बढ़िया कोच कोई नहीं है। शनि देव से बढ़िया कोच कोई नहीं है। शनिदेव वो है जो आपको इंसान बना के रखते हैं, अगर अदरवाइज हम सब लोग आसमान में उड़े। वो कहते हैं जमीन पे रहो, जमीन से जुड़ के रहो, इंसान को इंसान समझो। वो इंसान को इंसान बना के रखते। राहु देव, केतु देव, ये हमारे छाया प्लेनेट है। मंगल चूंकि हमारा मार्स है, लाल गुस्से वाला है, एग्रेशन वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं वो चीजें उनको अशुभ ग्रह में माना है गुस्से के कारण। ठीक है, सेनापति है। क्रूर ग्रह सन, सूर्य देव, इनको क्रूर ग्रह क्यों माना जाता है, क्या माना जाता है, वो बाद में बात करेंगे डिटेल। हर कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक बॉक्स, जैसे हम इंग्लिश में हाउस कह लें, और पंजाबी में अगर बात करें या लाल किताब की भाषा में बात करें तो इन 12 भावों को खाना कहते हैं। 12 खाने। लाल किताब की भाषा में बात करें तो 12 खाने। पहला जो खाना बनता है इसमें आपका, वो होता है आपका सेल्फ एट्रीब्यूट्स एंड बॉडी के बारे में। आप कैसे हैं, आपका शरीर क्या है। दूसरा खाना जो आपका आएगा, मनी, फैमिली, फूड और फूड हैबिट के बारे में। पैसा कितना है, परिवार कैसा है, खाना पीना आपका कैसा है। तीसरा करेज, डॉक्यूमेंट्स, आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी हिम्मत है, और किस तरह से आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड या बाकी इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स, आपकी लाइफ फाइल, सीवीज वगैरह, वो किस कहाँ पे आपको रखने हैं। तो इस तरीके से 12 खाने आपको अलग अलग चीजें बताते हैं। जब हम इस कोर्स को आएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। लाल किताब एक्चुअल में ज्योतिष का एक ग्रंथ है और उसके मूल रचयिता का नाम आज भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये लाल किताब एक्चुअल में लिखी किसने? पंडित श्री रामेश्वर दत्त गौतम जी के अनुसार यह भारत के पंजाब प्रांत के ग्राम फरवाला, जो जालंधर में एक निवासी थे, पंडित रूपचंद जोशी। ये माना जाता है कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने सबसे पहले से आम लोगों के लिए लिखा। सन 1939 से 52 के बीच इसके 5 खंडों की रचना की गई और इस किताब को मूल रूप से उर्दू और फारसी भाषा में लिखा गया। तो आप देखो कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें मैक्सिमम शब्द जो है ना उर्दू के यूज में किए। यह ग्रंथ सामुद्रिक तथा समकालीन ज्योतिष पर आधारित है। जो हमारा सामुद्रिक शास्त्र है उसके ऊपर यह ग्रंथ पूरा आधारित है। जो 5 खंड इसके लिखे गए, जो पहला जो फरमान लिखा गया वो 1939 में लिखा गया।
दूसरा अरमान लिखा गया, पहला था फरमान, दूसरा था अरमान, वो 1940 में लिखा गया। और तीसरा लाल किताब का गुटका एक आता है, वो 1941 में लिखा गया। 1942 में लाल किताब लिखी गई और 1952 में और उसको समराइज करके और बाकी सब चीजों को मिला के एक तरीके से अलग अलग पार्ट्स में लाल किताब लिखी गई। इस तरीके से 5 पार्ट्स में लाल किताब लिखी गई। लाल किताब ज्योतिष से थोड़ी सी अलग है, जैसे मैंने अभी भी बताया। अगर हम इसकी भाषा पे जाएंगे तो आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा में लिखी गई है, लेकिन ज्यादातर जैसे मैंने कहा कि अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उर्दू के पाठ पे हैं और बहुत सारे मुहावरे, दोहों और उनके साथ समझाया गया है लाल किताब। लाल किताब में कुछ ऐसी चीजें बताई गई कि जिनको यूज में लेके, क्योंकि जोशी जी ने बोला कि उन्होंने जब लिखा और बाकी चीजें कि केवल इंसान पढ़ने के हिसाब से अगर सीखने के हिसाब से करेगा तो बहुत लंबी है, लेकिन एक आम इंसान को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं। आम इंसान को मतलब है कि मेरे घर गृहस्थी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन हो जाए बस। आम इंसान एक उतना ही चाहता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को इतने सिंपल वे में बताया कि किस तरीके से उन छोटी छोटी चीजों को करके, उनका मानना ये था कि आज अगर भारती जी हैं, अर्चना जी है, कोई भी है, मैं अगर इनको अभी 2 घंटे का लेक्चर दूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। उनको पहले ही होगा सर, पहले जो हमारे घर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो, उसके बाद दिमाग हमारा सही हो जाएगा ना, फिर वो अपने आप कर लेंगे। मतलब फिर वो चीजें आने लग जाएगी, पर दिमाग तो सही हो। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि जैसे काला कुत्ता पालना, कौओं को पुकारना, कुंवारी कन्याओं से आशीर्वाद लेना, किसी पर्टिकुलर पेड़ को जल चढ़ाना, है ना, कुछ सिक्के पानी में बहाना। तो ये कुछ इस तरह के टोटके या उपाय उन्होंने बताया कि जिन छोटे छोटे उपायों से, लेकिन बहुत पावरफुल उपायों से आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हो। क्योंकि होता क्या है, जब आप ज्योतिष में जाते हो तो ज्योतिष में ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो यूज में क्या लेते हैं, आपको क्या बताते हैं कि आप ये रत्न पहन लो तो ये हो जाएगा, मूंगा पहन लो, पन्ना पहन लो, हीरा पहन लो, जो भी आप पहन लो। अब जिस टाइम पे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो तो डेफिनेटली आपको तकलीफ है, तभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो। और तकलीफ है तो सबसे बड़ी तकलीफ का एक पार्ट होता है, वो होता है फाइनेंशियल तकलीफ, कि साहब फाइनेंशियल सही नहीं। तो अगर मेरी फाइनेंस ही सही नहीं है तो मैं कैसे कोई ओरिजिनल पुखराज या ओरिजिनल पन्ना या ओरिजिनल नीलम कह सकता हूँ जो स्टार्ट कहीं 8-10 हज़ार से या पता नहीं कितनों में जाएगा। मेरे पास आपकी फीस देने के लिए भी आज पैसे बहुत कम है, मैं वो कैसे कर पा रहा हूँ वो मुझे पता है। तो मैं कहाँ से पन्ना और ये सब पैसे, तो फिर बेटर है कि मैं कोई ऐसी चीजें लूँ जहाँ पर कि मैं सिंपल सॉल्यूशन कर सकूँ। तो लाल किताब में हमारे जितने भी दोषाज हैं, जितने भी हमारे 9 प्लैनेट्स के दोषाज हैं, जो एंटी प्लैनेट्स हमारे होते हैं उनके दोषाज हैं, आपके पितरों के जो दोषाज हैं, मातृ दोषाज हैं, उन सब दोषाज को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं कुछ उपायों के द्वारा, वो लाल किताब हमें बताती है। लाल किताब में एक सबसे बड़ी बात और है कि किसी भी तरह से आपको, जिस तरह से ज्योतिष में कई बार बताया जाता है कि जी आप ये हवन कर लो, ये पूजा कर लो, ये रुद्राभिषेक पाठ कर लो, ये कर लो, और उसी के नाम पे फिर बहुत सारे पैसे आपसे लिए जाते हैं कि आप रुद्राभिषेक कर लो 21,000 रुपए, या ये कर लो 51,000 रुपए। तो लाल किताब में वो सब भी नहीं। लाल किताब कहते हैं कि सिंपल सारा टोटके करो जो एक आम इंसान कर सकता है, और उसका रिजल्ट देखो और उसके बाद आगे। तो लाल किताब देखा जाए तो हकीकत में एक आम पब्लिक के लिए वो बहुत ही ज्यादा सरल, सटीक और विश्वसनीय उपाय के साथ चलती है, कि जहां आप कुछ उपायों को करके अपनी लाइफ में पहले अपने आप को खड़ा कर सकते हो और उसके बाद फिर आप बाकी चीजें कर सकते हो। देखिए, लाल किताब या किसी भी एस्ट्रोलॉजी की एक आचार संहिता होती है, या किसी भी प्रोफेशन की एक, है ना, एक डिसिप्लिनरी बुक होती है। और डिसिप्लिनरी बुक क्या काम करती है कि जैसे आज अगर किसी का सिलेक्शन पुलिस में होता है, या हम बात करें कि जब ये लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, जब कोई मिनिस्टर्स भी बनते हैं या कहीं भी, तो एक शपथ दिखलाई जाती है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ कि मैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए में काम करूंगा, कभी भी अपने पद का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा, सारा काम करूंगा देश हित और राष्ट्र हित के लिए करूंगा, यही बोला जाता है नॉर्मल।
पुलिस वाले लेते हैं तो भी ये बोलते हैं, डॉक्टर्स लेते हैं उनको भी ये कोत दिलाई जाती है कि मैं अपने पेशेंट्स को प्रॉपर वो देखूंगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। ये सारे हर किसी में, चाहे वो एडवोकेसी हो, जुडिशियल हो। और इसी तरह से हम लोग ज्योतिष में भी एक ही चीज बोलते हैं जब भी हम शाबर मंत्र सिखाते हैं या बाकी चीजों में जो आपने सीखा है, कि कभी भी किसी विद्या का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना है, जनहित में करना है, ठीक है। लेकिन 99% होता है इसका रिवर्स है, और उसका रिजल्ट भी आप देखते हो क्या होता है। कि आज हम कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग बाग, जो कुछ भी उनके साथ बीतता है, कोई माने या ना माने, सब आपके कर्मों का फल है जो आपको रिटर्न होके मिलता है। और आजकल तो कलयुग है तो इमीडिएटली मिल जाता है। तो लाल किताब की भी एक डिसिप्लिन, एक चार्ट है, एक आचार संहिता है। लाल किताब कहती है कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो जाती हैं, फिर बहुत सारे दोषाज हैं आपके खत्म हो जाते हैं। क्या है वो आचार संहिता? पहला, झूठ ना बोले। लाल किताब के अनुसार कुंडली का दूसरा खाना बोलने और तीसरा खाना बोलने की कला से संबंध रखता है। लाल किताब के अनुसार कुंडली का दूसरा खाना आपके बोलने और तीसरा खाना आपके बोलने की कला से संबंध रखता है। पहला आपके पास क्या है और दूसरा आपसे क्या कर सकते हैं, इससे संबंध रखता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो दूसरे और तीसरे भाव अर्थात खाने में अपने आप ही गलत असर चला जाता है। इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा। अर्चना जी भी खाना बना रही हैं और एक फोन आ गया और उन्होंने फोन पे किसी को झूठ बोल दिया, और वो आटा गूंद रही थी, सब्जी बना रही थी। अब आपने जो झूठ बोला, आपने तो लगा कि मुझे तो फोन पे मैंने किसी ने बोला था, मैंने उसको कुछ झूठ बोल दिया है, कुछ भी कर दिया। पर आपने जो वाइब्रेशंस दिया, नेगेटिव वाइब्रेशंस गई, वो सारी उस खाने में भी जा रही है आपके आटा गूंदते गूंदते। और वो खाना केवल आप अकेले थोड़ी खाओगे कि आप अकेले खा रहे हो। खाना तो पूरे घर के लिए बन रहा है ना। या सपोज आप चाय भी बना रही हो तो पूरे घर के लिए चाय बन रही है ना, वो शाम के टाइम पे, कि जो आपके घर के चारों पांचों मेंबर हैं आपके, वो सब। तो आप क्या सोचते हो, जो आपने झूठ बोला या जो कुछ भी आपने किसी की निंदा करी, वो सब केवल फोन रखने के साथ खत्म हो गया? नहीं, वो सारी इंटेंशन, वो सारी वाइब्रेशन उस चाय, उस खाने के साथ भी थी। और वो जो भी आपके घर के लोग बाग लेंगे तो कहीं ना कहीं वो असर उनके ऊपर भी आएगा ना। तो यही लाल किताब कहती है कि अगर आप एक भी चीज झूठ बोलते हो, कुछ भी करते हो, तो आप ये मत समझो कि केवल आपने अपने लिए, ये पूरा असर उसका पूरे परिवार के ऊपर पड़ना है। आज अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है तो ऐसा थोड़ी कि वो ही परेशान होता है, पूरी फैमिली परेशान होती है ना उसकी वजह से। या एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, आज अर्चना जी भी पूजा पाठ करती हैं, भारती जी पूजा पाठ करती हैं, तो ये थोड़ी उसका फल केवल भारती जी को ही मिलेगा या केवल आपको, अर्चना जी, पूरा परिवार को ही फल मिलेगा ना, क्योंकि आप उसको, उस परिवार को सेव कर रही हैं, वहां पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जागृत कर रही है। तो इसीलिए लाल किताब कहती है कि झूठ ना बोलो। कहते हैं कि पहला मनसा, दूसरा वाचा और तीसरा कर्मण। मनसा वाचा कर्मण। कुंडली में दूसरा भाव आपके ससुराल, धन और परिवार का होता है। कुंडली में दूसरा भाव आपके ससुराल, धन और परिवार का होता है। और तीसरा भाव आपके कर्म और पराक्रम का है। और तीसरा भाव आपके कर्म और पराक्रम का है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका पराक्रम जाता रहता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका पराक्रम जाता है। पराक्रम का मतलब क्या होता है? आप एक चीज को कभी रियलाइज कीजिएगा कि आपने कभी किसी से झूठ बोला कि नहीं मेरे पास वो नहीं है, लेकिन आपको खुद को पता है अंदर से कि हाँ मैंने झूठ बोला है, तो आप उस व्यक्ति से कभी भी नजरें मिला के बात नहीं कर सकते। या कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गिल्ट रहेगा, यार मैंने झूठ बोला है ना। चाहे आपने अपने हस्बैंड से कोई झूठ बोला हो, चाहे बच्चों से कोई झूठ बोला हो, या किसी और से कोई झूठ बोला हो, या ईश्वर से झूठ बोला। तो आपका वो जो पराक्रम है, जो आपका एक कम्युनिकेशन था, जो आपके बुद्ध का आशीर्वाद आपको मिला हुआ था कम्युनिकेशन, वो खत्म होगा। जब वो खत्म होगा तो क्या होगा, उससे आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट करेगा। एक छोटे से झूठ पे बहुत सारे काम करते हैं, तो आपका जो व्यापार है वो भी आपका खत्म होता है। क्योंकि वाणी है बुद्ध, और बुद्ध कम्युनिकेशन, अगर आप झूठ बोलते हो, चीजें गलत करते हो, तो वो आपके साथ जाता है, तो वो आपके बिजनेस को और बहुत सारी चीजों को लेके जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत डीप चीजें हैं कि आपका छोटा सा झूठ कितनी सारी गलत चीजें को पैदा करता है। दूसरा है कि कभी भी झूठी गवाही ना दे। लाल किताब कहती है कभी भी झूठी गवाही ना दे। झूठी गवाही का मतलब केवल ऐसा नहीं होता कि
आपको कोर्ट में जाके किसी के बारे में गवाही देनी। महाभारत में भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सदैव अपने वंश का साथ दूंगा मरते दम तक, अंतिम सांस तक। लेकिन जो कुछ द्रौपदी के साथ हुआ वो क्या था, और जो कुछ उनके साथ हुआ वो क्या था। शपथ लेने का मतलब ये केवल ये नहीं होता कि आपने केवल एक बार लीजिए। झूठी गवाही का मतलब, क्योंकि आप अगर किसी भी लालच में, किसी के फेवर में, या अपने किसी रिश्तेदार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, हस्बैंड को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जब आप देखते हैं कि जहाँ पे किसी ने कोई भी गलत काम कर दिया, आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने, आपके हस्बैंड ने, और आपको पता है कि अगर ये बात उजागर हो गई तो लीगल केस भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, फिर आपने अगर झूठ का सहारा लिया, झूठी गवाहियां दी। स्पेशली एक बहुत कॉमन फैक्टर पे बात करता हूँ, दहेज को। इस लड़की को परेशान किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, और जब मामला कोर्ट में आता है तो वो सारी चीजें आप झूठ बोलते हो उस लड़की के खिलाफ। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको अपने बेटे के पक्ष में सारा फैसला चाहिए। क्योंकि अगर आप सच बोल दोगे तो बेटा आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। तो आपने जो झूठी गवाहियां दी की, और आप क्या गवाहियां देते हो? सबसे ज्यादा जो एक कॉमन फैक्टर है कि अल्टीमेटली लड़की के करेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जाती है। लड़के वाले क्या करते हैं? मैक्सिमम एक ये तो फैक्टर होता है सबसे सॉलिड, भाई लड़की ऐसी है करेक्टर के ऊपर। तो आपने क्या किया? आप झूठी गवाहियां दे रहे हो। आप क्या सोचते हो? वो झूठी गवाहियां ऐसी हो गई कि आपने झूठी गवाहियां दे दी, लेकिन वो झूठी गवाहियां आपकी पीढ़ियों को खत्म कर देती, पीढ़ियों को। ये पितृदोष की हम बात करते हैं ना, वो यहाँ बहुत सारी चीज यहाँ से स्टार्ट। ये छोटी छोटी चीजें जो है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हो सकती है। कई बार आप किसी को अपने साथ बुला लेते हो और वो आपको इतना मानता है या आपको मना नहीं कर पाता, और वो आपके चक्कर में झूठी गवाही देता है, तो वो भी उस पाप का भागीदार बन जाता है। या हम सपोज बात करते हैं ऑफिस में ही, किसी ऑफिस में आप जॉब करते हैं और आपने किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया, और उस बेचारे की जॉब चली गई, और आपने किसी अपने दोस्त को भी साथ में मिला लिया। तो आप सोचो, किसी एक जॉब जाने का मतलब उसकी बददुआएं जो आपको लगेंगी या जो कुछ भी होगा, वो सब क्या है? क्योंकि आपने किसी की जॉब नहीं ली है, पूरे परिवार को ही खत्म किया है। तो झूठी गवाही ना दे। मुंह से अपशब्द नहीं निकाले, मुंह से अपशब्द नहीं निकाले। एक चीज आप मान के चलिएगा, और आप जानते भी हैं और आप देखते भी हैं, कि जब भी आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो गुस्से वाला व्यक्ति जो है, जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, वो तो शांत होकर बैठ जाता है मस्त, और आपके दिमाग में गुस्सा भरा रहता है कि यार मैंने इतना बोल दिया, फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपके दिमाग में वही चलता, मतलब वो तो बेचारा मतलब मस्त हो गया एकदम। लेकिन आपके दिमाग में आपने इतनी उथल पुथल मचा ली है कि आप उसके बारे में सोचते रहते हो, मैंने इतना कुछ बोल दिया, ये आदमी समझता ही नहीं, मैंने इतना कुछ कर दिया, ये समझता ही नहीं, ये बोल दिया, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। या कई बार ऐसा होता होगा कि सामने वाला आपको बहुत गलत शब्द बोलता होगा, गाली गलौज करता होगा, पता नहीं क्या क्या करता है। करने दीजिए ना, उसके कर्म में, वो अपने कर्म बिगाड़ रहा है, आप क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो? अगर आप भी उसके लेवल पे आ गए, सपोज वो कोई गलत गालियां गलौज कर रहे हैं आपके साथ, या आप शब्द बोल रहे हैं, और आप भी अगर उसी लेवल पे आके खड़े हो गए कि ये कैसे बोल सकता है, उस ईगो के लेके, तो फिर आप में और उसमें फर्क रहेगा? फिर फर्क ही क्या रहेगा? कई बार गुस्से में हम बोलते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया कि तुम औरतों से ऐसी बातें करो, तो खुद किसी का हस्बैंड गलत बोल रहे हो, और आप भी उसी लेवल पे आके बोल रहे हो, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए भी आता है, भाई क्या आपके माँ बाप ने भी यही सिखाया था, क्या आप भी ऐसी बातें करो? आपका और उसका कीचड़ में अगर वो गिरा हुआ है, तो आप कीचड़ में क्यों गिर रहे हो? आप तो साफ रहो, बोलने दो ना उसको, कोई बात नहीं। तो मुंह से कभी अपने अपने शब्द ना निकाले, क्योंकि जब आप निकालोगे तो अल्टीमेटली उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, वो तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप खुद देखना, आपका मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल आपका डाउन हो जाएगा। क्यों अपने आप को डाउन करना जी? निर्दयी ना बने। लाल किताब कहती है निर्दयी ना बने। निर्दयी का मतलब होता है कि आपने देखा कि कोई जानवर बीमार है, परेशान है, और आप उसको छोड़ के आ गए। जितना हो सकता है किसी भी इंसान की मदद करें। ईश्वर ने, या आपको पता है कि आपकी मेड की तबीयत खराब है,
मेड का कितना बड़ा रोल होता है कि सुबह सुबह अगर किसी को पता लग जाए मेड नहीं आ रही है तो लेडीज के हाथ पांव खुल जाते हैं, अरे यार तो आई नहीं, झाड़ू पोछा कैसे, मुझे ही करना पड़ेगा, ये लो जी। पर आप फिर आप क्या बातें करते हो अपने घर में, अरे यार इसका रोज का ही नाटक है, तो पता नहीं हर दूसरे दिन बहाना बनाती है, 10 दिन बाद एक बहाना बनाती है, आज बीमार हो गई, आज ये हो गई। तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या बीमार होने का हक केवल आपको ही है? क्या मेड को बीमार होने का हक नहीं? क्या वो बीमार नहीं हो सकती? क्या वास्तव में आप ही के बच्चे बीमार हो सकते हैं? क्या मेड के बच्चे बीमार नहीं हो सकते? हम कैसे अपने माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि नहीं वो तो 10वें दिन बहाना बनाती है, जब आपके घर में हर 5वें दिन बच्चा बीमार पड़ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी तो इंसान ही है भाई। फिर आप ये कैसे सोच लेते हो कि नहीं वो तो बहाना बना रही है कुछ कर, और आप उसके प्रति निर्दयी बन जाते हो कि पैसे काट लूंगी या ये कर लूंगी या वो कर लूंगी या जो भी हो, या उसके चार अपशब्द कहते हो। या ईश्वर ने अगर आपको इस लेवल पे बनाया है कि आप किसी के लिए 10 रुपए की मदद कर सकते हो, तो एटलीस्ट करो तो सही, 5 रुपए की करो। लेकिन आपके पास सक्षम होते हुए भी आप किसी की वो मदद भी नहीं कर पा रहे कि उसकी दवा दारू, तो आप देखो अगर आप ये छोटी छोटी भी चीजें करते हो तो कैसे आपकी लाइफ के बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। हमें निर्दयी नहीं बनना है, अगर ईश्वर ने हमें उस लेवल पे किया है तो हमें उस प्रॉपर उसमें चलना है, और किसी के प्रति गलत नहीं बोलना। अनिश्वरवादी ना बने, अनिश्वरवादी का मतलब ईश्वर पर विश्वास रखिए हमेशा। और विश्वास एक ऐसा शब्द है कि इतना तटस्थ होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए वो विश्वास कि हाँ, जो कुछ भी ईश्वर कर रहा है वो सही, जो कुछ भी ईश्वर कर रहा है वो सही, जैसा कर रहा है वो सही। मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स को मैं जानता हूँ पर्सनल में, यहाँ पे 500 500 100 100 200 की भीड़ आती है, मेरे पास आप देख लो 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लेकिन जब वो बात करते हैं पर्सनल वे में तो इस तरह की बातें करते हैं, यार फटाफट 5 दिन में करा दो कोर्स, ये करा दो वो करा दो, बस समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक। आप पकड़ पे अगर ऐसी बातें करते हो तो गलत। दो जने हो ना, जैसे भी अर्चना जी ने बोला कल एक ही जने मेरे साथ गया था, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ भी केवल 3 जने ही, बहुत अच्छी बात है। कोई कोर्स पे एक जना भी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मैं अपने कर्म के साथ अपने ईश्वर के साथ गलत नहीं कर सकता। मुझे अगर एक जन आ गया तो उसको भी उसी में लगन से पढ़ाऊंगा जैसे 100 जनों को पढ़ाता था, और अगर 100 जने आए तो भी उसी वे में पढ़ेंगे। मैं क्यों ईश्वर को करूंगा, ईश्वर इतना कुछ मुझे होते हुए भी केवल 3 जने मेरी क्लास, कोई बात नहीं, तीन तीन है, 4 है तो 4। मुझे तेरे पे भरोसा है कि तू भी भूखा नहीं सुलाएगा, जो कुछ है तू कर रहा है, कोई बात नहीं। तो इसलिए ईश्वर पे जिस भी परिस्थिति में रखता है हमेशा विश्वास कर। देवी देवताओं में रखे, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप पूजा करते हैं, उनमें पूरी श्रद्धा पूर्वक। अब वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, श्रद्धा पूर्वक। जब श्रद्धा भाव पूरा होगा तो चीजें आपके लिए काम करती हैं। जब क्योंकि अभी जब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे आज वाले कोर्स में, तो अर्चना जी ने बोला कि किसी ने बोला कि कृष्ण जी बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं, है ना। ये बात पक्की बात है, और आप लोग अक्सर सुनते होंगे देखते होंगे कि अभी जो भी आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे, आपको लगता हो यार ये तो ड्रिंक भी बहुत करता है, लड़कीबाजी भी करता है, ये भी करता है वो भी करता है, कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है फाइनेंशियल भी, और अभी और हम तो दिन भर पूजा पाठ ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं, और हम इतने दुखी। तो ये पक्की बात है, अगर ईश्वर की भक्ति जितनी ज्यादा करोगे ना उतना दुख आएगा, कंफर्म है इसमें कहीं तक, क्योंकि वो एग्जाम ही ऐसे लेता है। लेकिन अगर आप लोग मूवी देखते हो तो मूवी में एक चीज होती है, 3 घंटे की मूवी में 2.5 घंटे विलेन ऐश करता है, ड्रिंक भी करता है, लड़की को भी छेड़ता है, रेप भी करता है, किडनैप भी करता है, सारी चीजें 2.5 घंटे ऐश करता है। गाड़ी घोड़े बेचारा हीरो तो तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन अंत क्या होता है वो आपके सामने होता है। अगर क्लाइमैक्स पे आ जाओ तो क्लाइमैक्स आपके सामने है कि हीरो टॉप पे होता है और विलेन का क्या हाल होता है वो सबके सामने है। बहुत सिंपल साधारण है ये। जितनी ईश्वर की भक्ति करोगे, जो क्लाइमैक्स आएगा ना जो लास्ट वाला, वो टाइम वाला,
वो आपके फेवर में जाएगा। ये मान लो कि बस ये चल रहा है, ये स्ट्रगल। और वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप उस लेवल पे आओगे, आज के इस कलयुग में ये मान लेना कि आपको ही अपने आप को संभालना है। अगर आप ये सोच के अपने आप को, आपकी उम्र बढ़ रही है कि कल तो आपके बहू बेटे आपको संभाल लेंगे, बच्चे संभाल लेंगे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। संभाल लेते हैं तो बहुत बड़ा बोनस है। संभाल लेते हैं तो बहुत बड़ा बोनस है कि भाई आज के टाइम में भी हमारे भी अच्छे कर्म है कि हमारे बहू बेटे को संभाल नहीं सब, तो प्रिपेयर रहो मेंटली। तो उस मेंटली प्रिपेयर के लिए अगर ईश्वर ये प्रक्रिया बना रहा है कि अर्चना जी अगर आज थोड़ी सी परेशान चल रही है, लेकिन आने वाला समय मुझे इसको ऐसा दे रहा है कि बहुत शांति पूर्वक अपने आप में ही सब कुछ कर सकती हैं, इतनी सक्षम रहेंगी और बहुत अच्छी तरीके से अगर संसार से निकल जाएंगी, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि देवी देवताओं में श्रद्धा पूरी रखनी चाहिए। लाल किताब कहती है कि जो भी व्यक्ति ब्याज का धंधा करता है वो कभी फलीभूत नहीं होता है। अक्सर जो प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं या ज्यादातर लोग वह ब्याज का धंधा करते हैं, या जो किसी का मंगलसूत्र, भाई आज पैसा कौन लेगा ब्याज पे? आज वो लेगा जिसके घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, या कुछ भी है, जो भी कोई भी दिक्कत है, हारी बीमारी, बच्ची की शादी। और आज भी गांव में या शहरों में आज भी ऐसे ऐसे लोग बाग हैं जो अपने मंगलसूत्र तक रख के बहुत कुछ चीजें करती हैं। मतलब एक लेडीज के हिसाब से बात करूँ तो बहुत बड़ी बात होगी। आप सोचे कि वो जो बद्दुआएं आपको मिलती हैं, जिस मोटे तौर पे ब्याज लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप सोचते हैं वो पैसा फलीभूत हो जाए? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं। कभी भी ब्याज का धंधा, शाकाहारी बने रहे। लाल किताब कहती है कि हमेशा शाकाहारी, क्योंकि ठीक है, दो तरह के पदार्थ माने गए कि शाकाहारी और मांसाहारी, लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे ना, जो सबसे बहुत कॉमन चीज है, इसमें शायद कोई भी मना नहीं कर सकता, कि मांसाहारी का मतलब आप किसी जीव को मार के ही खा रहे हो ना। ये तो कंफर्म है ना, इसमें तो डाउट नहीं है। मांसाहारी का मतलब क्या है कि आपने किसी जीव को मारा और उसके बाद आप उसको खा रहे हो। आपको मछली का शौक है, आपको मुर्गे का शौक है, आपको भेड़, जो भी आप खाते हो, जो कुछ भी चीजें, यानी आपने उसको मार के खा रहे हो, तो आप सोचो क्या है। इसलिए शाकाहारी बने रहे। शराब ना पिए। जिस तरह से मांस खाने से आपका मंगल खराब होता है, देखिए यहाँ पे भी गणित है कि मांस खाने से मंगल आपका खराब होता है। आप एक चीज आपने अगर नोट की हो कभी, कि जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियंस हैं ज्यादातर, उनका गुस्सा आपको तेज मिलेगा। आप अक्सर देख लीजिए। हम किसी कम्युनिटी विशेष की बात कर लें, या नॉर्मल वे में भी, जो भी हिंदू संस्कृति में भी जो मांस खाते हैं उनकी बात कर लें, कहीं ना कहीं देखिएगा उनके अंदर गुस्सा तेज है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वाइब्रेशंस वो नॉन वेज वाली वो सब चल रही है। आज आपको चींटी को मारते हुए भी दर्द होगा, और वो लोग एक सेकंड लगाते हैं इंसान को भी काटने में। तो वो वाइब्रेशन, तो मांस खाने से जिस तरह से मंगल खराब होता है, उसी तरह से शराब पीने से आपके शनिदेव और राहुदेव खराब होते हैं। राहुदेव हमारे दिमाग की ताकत है, और दिमाग है नहीं। तो उसी तरह से शनिदेव हमारे कर्म की ताकत है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति शराब में जाता है, ये ग्रह उनके खराब होते हैं और बहुत ज्यादा उसका असर आता है। पराई स्त्री के साथ संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब देखा जाए तो आज की तारीख में तो ये बहुत कॉमन चीज में आ गया, बहुत कॉमन चीज में। लेकिन इस कॉमन चीज का, वही मैंने बोला कि इसके जो रिजल्ट्स है ना, हमेशा बाद में। जब तक आपकी एक एज है, जब तक आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, जब तक आपके अंदर पैसे का घमंड है, जब तक बहुत सारी चीजें, आप ये सब चीजें कर रहे हो। लेकिन जब ये चीजें खत्म होती हैं, आपकी एज ढलती है, पैसा खत्म होता है, बाकी चीजें, तो फिर कहते हैं ना कि फिर कोई काम नहीं आता। फिर उस हस्बैंड के लिए वो वाइफ ही काम आएगी, जो बेचारी साथ फेरे लेगी, जो आज भी बंधी हुई है उसके साथ, कि कोई बात नहीं है, तो मेरा पति, क्योंकि वो संस्कारी वो लेके आई। इसलिए ये जो चीजें हैं, ये आपकी पूरी लाइफ को खराब करती है। फिर आप चाहे कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए, कितने भी पंडित और टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाइए, कुछ नहीं हो। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, उसको तो कोई हटा नहीं सकता।
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लाल किताब में, जैसे नाक और कान को छिदवाना, नाक को हमेशा साफ रखना, दांतों को साफ रखना, जॉइंट फैमिली में रहना। आपकी जो स्पेशली घर की जो लेडीज हैं, बाहर वालों तो बात की बात है, सबसे पहले घर की लेडीज को संतुष्ट रखें। घर की लेडीज का मतलब हो गया माँ हो गई, वाइफ हो गई, बेटी हो गई, बहन हो गई, उनको सेटिस्फाइड रखें, उनको खुश रखें। सेटिस्फाइड मतलब खुश रखना। जितनी हो सकता है किसी भी लोगों की सेवा करें, और स्पेशली जो लेबर क्लास है उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। तो लाल किताब में जो भी चीजें बताई गई, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि विधवा की सहायता करना, पत्नी की देखभाल करना, स्वीपर को रुपए देना, निसंतान से रुपए नहीं लेना, ठीक है, कुत्ते को ना सताना, कुत्ते को रोटी देना, घर में कच्ची जगह रखना, अपंगों यानी जो भी जो फिजिकल जो प्रॉब्लम वाले व्यक्ति हैं उनको भोजन कराना, चिड़ियों, मुर्गियों और पक्षियों को दाना डालना, बंदरों को गुड़ खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना। ये सब बड़े ऐसे ऐसे रूल्स हैं, छोटे छोटे सिंपल, लेकिन ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, जो लाल किताब है। बहुत प्रॉब्लम को दूर करते हैं। अंधों, जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं, उन लोगों को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का, बहुत बड़ा पुण्य काम, और उससे कितने आपके ग्रह शांत होते हैं आपको पता नहीं, कितनी चीजें आपके फेवर में आती हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके। इसी तरीके से लाल किताब में पेड़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंगली ये पेड़ आपकी छाया होते हैं। ये फलते फूलते हैं तो आप फलते फूलते हैं, ये मुरझाते हैं तो आप मुरझाते हैं। और हर पेड़, हर ग्रहों के हिसाब से एक पेड़ बताया गया है कि कौन से ग्रह के हिसाब से कौन सा पेड़ है, और उस पेड़ का क्या उस आपके लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। एक पेड़ की बात करते हैं, जैसे सूर्य। सूर्य का जो वृक्ष होता है, जो एक नंबर प्लेनेट होते हैं सूर्यदेव, उनका वृक्ष होता है तेजफल। कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा है, उस भाव के घर से बाहर या अंदर तेज फल का वृक्ष लगाना शुभदायी होता है। शुक्र, राहु और शनि के वृक्ष इसके आसपास नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पर्वतों पर उगने वाले पौधे, मिर्च, काली मिर्च, शलगम, सूर्यमुखी का फूल, सरसों, गेहूं और बिल वूल की जड़ पर भी सूर्य का अधिकार है। ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने डेप्थ में काम करते हैं, इसके बारे में आगे। तो हर प्लेनेट का अपना एक असर होता है, जिससे कि आप उसको जान सकते हैं कि कौन सा पेड़ किसके पास होना चाहिए। अब जैसे सिंपल नियम अगर बात करते हैं, तो घर के पूरब में बरगद का पेड़, पश्चिम में पीपल, उत्तर में काकड़ और दक्षिण में गूलर का वृक्ष शुभ होता है। लेकिन इनके भी एक रूल होते हैं कि ये घर की सीमा में नहीं होने चाहिए, कितने लंबाई वाले होने चाहिए, कितने छोटे होने चाहिए, वो सब भी डिपेंड करता है। अदरवाइज कई बार आपने अच्छे के लिए बताया, पर कई बार वो चीजें गलत फल दे। एक वृक्ष होता है जिसे बोलते हैं बिल वृक्ष, जो कि महादेव को चढ़ते हैं, बिल के पत्ते, बिल वृक्ष। अगर बिल वृक्ष घर में है तो आप ये मान के चलिए घर में लक्ष्मी का वास रहता है, घर में लक्ष्मी का वास है। और जिस व्यक्ति को एक अच्छी संतान चाहिए, एक ऐसा पुत्र या पुत्री चाहिए जो उसकी चीजों को आगे बढ़ाए, तो उनको पलाश का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा आप सभी जानते हैं कि आपके घरों में लगा रहता है। और क्या, तो ये कुछ चीजें हैं जो लाल किताब के अनुसार है, कि लाल किताब में जब आप इन पेड़ों को करते हैं तो ये पेड़ आपको क्या फल देते हैं। कभी भी कांटे वाले पौधे जो है घर में नहीं लगाने चाहिए, वरना आपके रिश्तों में बहुत गिरावट आती है। रिश्तों में बहुत तनाव रहता है, हमेशा तनाव रहता है, वो रिश्ते कभी बन ही नहीं पाते। कभी भी कांटे वाले पेड़ या कांटे वाले या कोई भी ऐसी फोटो भी, यहाँ तक कि तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए जो कि आपके चीजों को डिस्टर्ब करे। कुछ चीजें हैं जो आपको मैं साथ शेयर करता हूँ कि एज पर लाल किताब, एज पर लाल किताब, अगर आप नाक और कान छिदवाते हैं, स्पेशली लेडीज तो छिदवा के रखती हैं, तो बुधवार के दिन नाक और गुरुवार के दिन अगर आप कान छिदवाते हैं
तो ये आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स के, बहुत सारे जो एंटीक जो आपके ग्रह चलते हैं ना, उससे आपको बहुत फायदा होता है। सूरमा लगाएं। सूरमा लगाने से आपकी जो नेत्र के दोष दोष हैं, आपकी जो आइज से रिलेटेड दोष हैं या जो ग्रह हैं, वो बहुत ज्यादा आपके फेवर में आ जाए। तो सुरमा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सुरमा प्रॉपर, और घर में जो काजल आप लगाते हो ना, वो लगाना नहीं। आज की तारीख में क्या हो गया कि वो जो फैंसी की दुकानों पे जो मिलने लग गए पेंसिल्स वगैरह या पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते। अगर आपको ग्रहों को शांत करना है तो जो घर में काजल बनता है, जो प्रोसीजर है, उसी सुरमा को आपको लगाना। अब वैसे यहाँ पर एक बात और बताऊंगा आपको कि काजल और सुरमा दोनों में फर्क है, दोनों एक चीज नहीं है। ठीक है। चांदी की डिब्बी, घर की तिजोरी या अलमारी में ढक्कन लगी हुई चांदी की डिब्बी रखनी चाहिए जिसमें पानी भरा हो, और जब पानी सूख जाए तो उसको भर के रखें। इसका प्रभाव कुछ और होता है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ। चाहे वो डिब्बी छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठोस चांदी का हाथी, ये बहुत बड़ा उपाय है लाल किताब का। वो अलग बात है कि आज की तारीख में कोई फाइनेंशियल वे में चांदी सोने से ज्यादा महंगी है। ठीक है, लेकिन अगर 150 ग्राम चांदी का ठोस हाथी रखते हैं तो ये बहुत सारे घर में स्टेबिलिटी लेके आता है कि चांदी अपने आप, ओ सॉरी, हाथी अपने आप में बुद्ध के कारक हो गए और एक स्टेबिलिटी के कारक हो गए। 150 ग्राम चांदी के ठोस अगर आपने हाथी रखे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आती हैं। शहद, मिट्टी के बर्तन में शहद भर कर रखना है, उसे ढक कर कहीं भी घर में रखें तो बहुत सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में आते हैं। घर में जो आपके जो रिलेशनशिप है वो आपकी स्ट्रांग होती है, आपको लोग परेशान नहीं करते। किसी भी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर कहीं भी रखें, जो भी आपके किचन का पार्ट है। अर्चना जी, नमक कहाँ रखते हो आप? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। कांच की बोतल में गुरुजी। कांच की बरनी में। आपके किचन में किस साइड में रखते हो नमक? ईस्ट कॉर्नर है, ईस्ट, हाँ जी। साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट साउथ कॉर्नर। ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ। कॉर्नर में रखते हो? हाँ, गैस है, गैस ऊपर शेल्फ बने हुए हैं। ठीक है। कुत्ते को जितना प्योर ब्लैक कुत्ते को डेली रोटी खिलाएंगे आपको फायदा देगा। जितना भी चींटियों को पक्षियों को देंगे वो आपको फायदा देगा। तो लाल किताब आपको इस तरह की जो सारी चीजें हैं ना, ये इस तरह की छोटे छोटे क्या क्या आपको करना है, सिक्के का उपाय, ये सब चीजें आपको बताती है। मतलब हजारों 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 उपाय हैं लाल किताब के बारे में, और बहुत सिंपल चीजें आप जो पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो लाल किताब आपको ये सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से क्या करना है। और आपको तो लाल किताब के ऊपर हम एक कोर्स चालू कर रहे हैं 10 तारीख से, और इसमें हम लोग बात करेंगे। स्क्रीन दिख रही है आपको अर्चना जी? क्या है लाल किताब, लाल किताब के संस्करण क्या है, ग्रह दोषों से बचाव के लिए लाल किताब के क्या उपाय हैं, टोटके हैं, कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो मुसीबत में बस से लोगों के लिए कैसे वरदान हो सकते हैं, नवग्रह कौन से हैं, शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं, ग्रहों के रंग क्या होते हैं, ग्रहों के लिंग क्या होते हैं, ग्रहों का आपसी संबंध क्या होता है, इंसान का शरीर और ग्रह क्या होते हैं, आपके बर्थडे पे आपको क्या करना है, बर्थडे वाले दिन किस ग्रह को शांत करने के लिए क्या करें, आपकी राशि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आपकी राशि का स्वामी कौन है, ग्रहों की उच्च और नीच राशि कौन सी होती है, कौन से भावों के स्थायी कारक ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र कौन से होते हैं, लाल किताब में वृक्षों का क्या महत्व है, अगर कुंडली में नई, आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है फिर भी कैसे लग जाता है, कि आपकी कुंडली में तो पितृदोष है ही नहीं पर फिर भी दोष कैसे लग जाता है, यदि शनि आपके विपरीत है तो कौन सी परेशानी आपको परेशान करेगी और कैसे उस परेशानी से बाहर निकला जाए। तो ये सब हम बात करने वाले हैं। 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख को 5 दिन की क्लास होगी। टाइम रहेगा शाम को 5:30 बजे। 2121 इसका एनर्जी एक्सचेंज है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद 3300 जूम ऑनलाइन क्लासेस होगी, PDF आपको देगा। ये इसमें
लाल किताब का पूरा रहेगा। और इसमें ऐसे सारे जो टोटके हैं वो आपको बताए जाएंगे। क्योंकि नवरात्रा का टाइम है तो और पावरफुल टाइम हो जाता है कि किस तरीके से इसको हमें एनर्जाइज करना है और बाकी चीजें करनी। ये लाल किताब थी। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और भी कुछ जानना है पूछना गुरुजी, इसमें प्रायर नॉलेज होना जरूरी है क्या? है। नहीं, कहीं कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता तो भी आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि प्रायर नॉलेज तो किसकी होती है? जब आपने पहली बार कुछ सीखा था, योगा सीखा था, तो नॉलेज थी क्या? कुछ नहीं। प्रायर नॉलेज तो कुछ भी नहीं होती। प्रायर नॉलेज तो अपने आप बाकी, जब पहले दिन आप स्कूल में गए थे कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी, ये भी नहीं पता था ये क्या होता है। ऐसा कुछ हाँ। नहीं होता। ये आपके ऊपर है कि प्रायर नॉलेज वगैरह कुछ नहीं, आपको प्रॉपर आना चाहिए। एक तो आप कल एब्सेंट हो गई क्लास में। गुरुजी, वो अचानक प्लान बन गया था, अभी कैंसिल भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तो कल आप आना। कल कल शेड्यूल हुई तो कल से हम लोग और रेमेडीज पे बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी, अब तो आओगे ना प्रॉपर? हाँ। ठीक है। और कोई क्वेश्चन अर्चना जी, कुछ पूछना है आपको? देखो अब आई है माधवी जी। जब पिक्चर खत्म हो गई तो अब माधवी जी आई है। हैं? प्रणाम। खुश रहो। सफाई चल रही थी, पूजा पाठ की तैयारी तो। सफाई कल करना है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जितनी सफाई करोगे घर की, उतनी ज्यादा चीजें रिमूव होंगी घर में से गलत। और पेंट कल वगैरह करना कल था तो हुआ। सुबह की अमावस्या है। कल जितना घर को साफ कर सकते हो दिवाली की तरह उतना साफ करना। देखना कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पेंट करना था गुरु जी भगवान के यहाँ, इसलिए। अच्छा, गुरुजी, कल कल के काले लिए तिल कुछ का कल काले बताइए। तिल का दान करना, जितना थोड़ा बहुत भी हो सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो होती है अमावस्या है तो नोट कर लेना। कुछ बेसिक चीजें हैं। काले तिल को जितना थोड़ा बहुत, जितना भी आप आपकी श्रद्धा हो, 10 रुपए का, 50 रुपए का, जो भी थोड़ा काले तिल का दान करना, नंबर एक। नंबर दूसरा, कल दूध और चावल डोनेट करना किसी को भी। अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोस में कोई, या सपोज आपकी मेड है तो आधा किलो का एक पैकेट दूध का दे देना, पावर चावल या जो भी आपकी श्रद्धा हो, चावल दे देना थोड़ा सा, वो 10 मिनट का। तीसरा, कल जितना भी कोई, अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसका शरीर से कुछ प्रॉब्लम है, बेचारे को कोई भी विकलांग टाइप, उसको जो कुछ भी आपकी श्रद्धा हो, मैं नहीं कहता पैसा तो कुछ भी खिला दो, ब्रेड खिला दो, बटर खिला दो, पर उसकी कोशिश करो उसको करने की। तो कल का दिन बहुत पावरफुल डे है। और जो मैंने अभी बताया कि जो सबसे बड़ी रेमेडी की, अपने घर के बाहर, अपने जो मेन गेट है उसके बाहर एक कटोरी में चावल भर लेना, कपूर लेना, कपूर को जलाना उसके ऊपर, और पूरे उसको किसी पेड़ के नीचे डाल के आ जाना। तो आपको बहुत सारे जो दोषाज हैं या बहुत सारी चीजें हैं उससे आपको याद मिल गुरुजी, जाए। कोई भी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं? कांटेदार नहीं होना चाहिए बस। अच्छा। बाकी किसी पेड़ के नीचे डाल दो, कांटेदार पेड़ के नीचे डाल दो, कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत ओके। पीपल भी करना चाहिए। नहीं। हाँ, क्या? हर चीज नहीं बोलनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन? गुरु जी, ये वेबिनार में क्या बोल रहे हो? वेबिनार के लिए था आपकी ये? आवाज डिस्टरबेंस हो रही है। आप या तो वीडियो बंद करो आपको, जिससे आपकी आवाज क्लियर आए। या वेबिनार किस चीज के लिए था गुरु जी ये? जय हो। आप आई किस चीज के लिए हो फिर? एक्चुअली में लाल किताब, बस वो एक वो देखा था मैंने एक्चुअल में, इसलिए। और मैं अभी ध्यान भी नहीं रहा मुझे। एक्चुअली में कल भी आपने देखा ही था, मैं क्लास में बिल्कुल, आपने 2-3 बार शायद आवाज भी लगाई थी। नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, तो होली से देख रहा हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है तुम्हारे साथ। नई बात कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। ये लाल किताब के ऊपर था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है गुरु जी? अब ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, फिर देख लेना यार। कुछ स्पेशल? क्या स्पेशल जानना है बताओ? स्पेशल क्या? स्पेशल ही स्पेशल है सब कुछ। स्पेशल क्या जानना है तुमको? आ, लाल किताब अगर बहुत समराइज करूं तो
ऐसे उपाय हैं जो डेली रूटीन में करके और बहुत सारी चीजों से हम फ्री हो सकते हैं, या लोगों को, अपने क्लाइंट्स को हम फायदा दे सकते हैं। तो इसमें अनगिनत ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसका बहुत सटीक जवाब मिलता है और बहुत तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है किसी भी वे में। जैसे हम तंत्र मंत्र यंत्र की बात करते हैं, उसी तरीके से लाल किताब में तंत्र मंत्र यंत्र नहीं होके बहुत सिंपल सिंपल टोटकों के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे आपको एक बहुत अच्छा एक टोटका बताता हूँ लाल किताब का, और बहुत पावरफुल टोटका है, और आप तीनों भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर रीजन है। कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही, रिलेशनशिप खराब है, या और भी कोई रीजन, एक बहुत टोटका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा किताब का। शुक्रवार के दिन बाजार जाओ, एक ताला चाबी खरीदो, ठीक है। सबसे बड़ी कंडीशन है वो सुन लेना, लेकिन बहुत ध्यान से। नॉर्मली होता है क्या, जब हम ताला चाबी खरीदते हैं तो हम ताले को अपने हाथ में लेके देखते हैं, ताला खोल के देखते हैं, बंद करके देखते हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा, या दुकानदार भी आपको खोल के दिखाता है, ये देखो, डिब्बे में से निकालता है, थैली में से निकालता है, देखो। गलती से भी वो हाथ नहीं लगाएगा ताले में, दुकानदार हाथ नहीं लगाएगा, मतलब उसने बॉक्स निकाला, आपको पकड़ाया, आपने पैसे दिए और आप लेके रवाना हो गए। चेक ही नहीं करना। अगर वो कहता ना भाई साहब चेक कराए तो, मैडम चेक कराए तो, ना, चेक करना ही नहीं है, आपको चेक कराना ही नहीं है, तो दो जैसा भी है, एज इट इज आपको लेके आना है उसको। क्या करना है, फ्राइडे के दिन लेके आ जाओ उसको, रात को अपने सिरहाने पे रख के सो जाओ, अपने बेड के नीचे जहाँ सो वहां रख के सो जाओ, और सैटरडे मॉर्निंग में सुबह किसी मंदिर में जाके और उसको एज इट इज रख के आए, किसी भी मंदिर में जहाँ भी आप जाते हो, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, किसी भी मंदिर। और जब उसको पहले पूजा पाठ कर लो, जो भी आप डेली वे में पूजा करते हो मंदिर में, ठीक है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, जो भी करना है, और उसको रख के आ जाओ, फिर पीछे पलट के मत देखो। अब टोटका क्या हुआ, ना आपने दुकानदारों को खोलने दिया, ना आपने खोला, ना आपने कुछ करा, ना आपको पता अंदर क्या है क्या नहीं है, और आपको रख के आ गए। अब डेफिनेटली वहां रख के आए हो तो कोई ना कोई तो खोलेगा आके। जब वो खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला खोलेगा। आपकी जो किस्मत सोई हुई थी वो बंदा वो आपकी किस्मत का ताला खोलेगा, और कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट उसके ऊपर भी आएगा जिसने खोला, कि मतलब वो भी अपनी कुछ चीजों को सही करेंगे। बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल टोटका काम करता है लाल किताब। और इस बार तो नवरात्रे चलेंगे तो वैसे ही शुक्रवार का अच्छा पावरफुल, सारे दिन ही बढ़िया हैं, तो आप वहां भी कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें हैं लाल किताब में जो आपको बताई जाती हैं, जो मैंने अभी बताई थी। तो आपके टोटके बहुत पावरफुल होते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, और बहुत इजी। प्लस आप धीरे धीरे इसमें एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ते हो, फिर अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो फिर एक तरह से मान लो ज्योतिष की एक इजी क्लास है, मतलब पहले आपने ज्योतिष का एक बहुत सिंपल बेस सीख लिया, उसके बाद फिर हम आगे वाली ज्योतिष की बात करें। तो इसमें अपन एस्ट्रो चार्ट भी बना सकते हैं। हाँ, बनाते हैं ना, 12 पूरी कुंडली बनाएंगे, भाव बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। इसी में इस किसमें, इस वाले कोर्स में केवल आपको बेसिक चीजें बताई जाएगी, तो आगे प्रोफेशनल पे जाएंगे उसमें सारा फिर डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, अब बताया, अब समझ में आया कौन सी पिक्चर में आई हो आप? थिएटर में तो बैठ गई आगे, लेकिन ये नहीं पता कौन सी पिक्चर में आई थी। पिक्चर का नाम है लाल किताब, ठीक है। जी गुरु जी। माधवी, अपने आपके चक्रा को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। रोज करती हूँ गुरु जी मेडिटेशन, तब अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता। कल जब आपने मेडिटेशन के लिए भजन लगाया ना, उस वक्त से ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, कल। हाँ, हम्म, तब मैं मतलब ऐसा लग रहा था मैं सेंसलेस हो गई हूँ, कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल खाली। कोई बात, कोई, हो जाएगा सब। चलिए, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और भी क्वेश्चन हो तो ज्यादा फिर पूछ सकते हैं। कल के बारे में कुछ पूछना है, समति भाषा के बारे में, नवरात्र के बारे में कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी गुरु डाउट हो। जी, एक चीज थी, जैसे कल अमावस्या तो आज रात से लग जाएगी ना। 11:50 से। हाँ, तो वो जो शाबर मंत्र वाला था वो मैं रात से करूँ या कल से करूँ? कल सूर्य ग्रहण का टाइम है, सूर्य ग्रहण के टाइम पे करना ना, कल क्या दिक्कत है। इसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जैसे ये एक ही बार हो जाएगा है ना, 11 माला तो एक बार हो जाएगी, तो वो सैटरडे संडे करना है, और दशांश मुझे समझ नहीं आया 11 माला का।
दशांश। 11 माला, एक माला में कितने मन के होते हैं? 108। 108 इंटू 11 कितने हो गए? कितना हुआ बताओ ना। 108 इंटू 11 कितना हुआ, करो। क्या माधुरी, अधूरी बैठते हो, पूरा बैठा करो। पता नहीं गुरुजी कहाँ रहती हूँ मैं भी आजकल, समझ ही नहीं आता। 108 इंटू 11 जब गुरुजी आप 1100, हाँ 1100। 1188 हो गए। हाँ। डबल वन वन। अब दशांश की बात कर रहे हैं, दशांश का मतलब क्या हो गया? 10%। हम्म। 10%। तो 1188 का 10% कितना हो गया? 119। तो आपको यानी 10% जो है वो आपको दशांश। तो ये दशांश हवन तो संडे को होगा, है ना? और जो प्रसाद बनेगा उसको 100 बार मतलब मंत्र से अभिमंत्रित करना मैं है। आपको एक बात बोलूं क्या? वैसे जी गुरुजी। अभी आपकी बॉडी उस लेवल पे नहीं है ना, आपका माइंड है कि आप शावर बन सको। अभी आप तैयार नहीं हो उससे। अभी ये वाला जो टाइम चल रहा है ना आपका, प्रेजेंट टाइम, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए अभी मत करो। अभी जो नॉर्मल कर रही हो वही करती करो। फिर मैं ग्रहण के लिए वेट कर रही थी ना गुरुजी, कब आएगा? मत, लेकिन वो ऐसा नहीं हो ना कि हम किसी अच्छी चीज को करने जा रहे हैं और वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाए। ऐसा भी क्यों करना? क्योंकि अभी आपकी ना तो बॉडी उस लेवल पे है और ना आपका माइंड उस लेवल पे है। अभी दोनों अलग अलग चल रहे हैं दोनों। हाँ वो तो सही है। फिर कोई फायदा नहीं ना करने का। हम्म। और आप अगर ट्राई भी करना चाहो तो कर लो, मैं आपको होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ से कुछ ऐसा करूंगा कि आप कर लो। वो हो ही नहीं सकती हो आपकी। हो, पहली बात तो मैं क्या नहीं होने दूंगा, वो होगी नहीं, खुद ही नहीं होगी। क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड अभी शेप में नहीं है ना। क्योंकि ये सब चीजें वो है कि जो शावर मंत्र है, मजाक थोड़ी कर रहे हो आप, वही नवरात्रा के टाइम में शावर मंत्र। इसीलिए तो गुरुजी सोच के रखा था, कब से सोच के रखा था। आपके सोचने से कुछ नहीं होता माधवी। उसने क्या सोच रखा है वो जरूरी है। हाँ जब वो तक भी वो नहीं, सही। जब तक वो नहीं चाहेगा क्या हो जाएगा। वो भी सही है गुरुजी। मेरे क्लाइंट है, बहुत अच्छे क्लाइंट है, बहुत अच्छे क्वालिटी है उनकी। 15 तारीख की मैरिज एनिवर्सरी है, तो दोनों ने बनाया गुरुजी मैरिज एनिवर्सरी है, मैंने क्या करें कि बाहर जाना है। तो मैं जाओ, किसने रोका है कि जी पक्का चले जाए? मैंने जाओ, क्या टिकट बुक कराओ, जाओ। तो मैंने कहा जा नहीं पाओगे। अरे गुरुजी आप ऐसे वो दे रहे हो। अरे मैंने कहा कुछ ऐसे संजोग हो गए, इन्होंने टिकट बुक करा ली प्लेन की। परसों ही टिकट बुक कराई थी, हाँ परसों टिकट बुक कराई दिन में 2 बजे। लो गुरुजी हमने टिकट बुक करा दिया, आप करते नहीं जा पाओगे। टिकट बुक हुई है भाई, गए थोड़ी हो, कोई बात नहीं। कल फोन आया दिन में 3 बजे, गुरुजी क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, हाथ पे प्लास्टर बन गया। अब भाई मैंने आपसे आपसे क्या बोला था? लेकिन अब ठीक है, आप करना है तो करो। आप क्या सोचते हो माधवी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वो बात तो सही है गुरुजी। होता वही है वो। एक मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, ईश्वर हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, मतलब जो ईश्वर चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। लेकिन हम उसका रिवर्स करते हैं। उसको सरेंडर तो करके देखो कि सब कुछ तेरे हवाले, फिर देखो सही क्या रिजल्ट मिलेगा। मतलब सारी चीजें करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अलग ही कुछ समझ, मतलब जितना पहले इतना अच्छा समझ में आ रहा था, हर चीज चल रही थी, बैक टू बैक चल रहा था, कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और कुछ नहीं है। ओवर थिंकिंग। गुरुजी कल मैंने भी उनको यही कहा है, पूछो। हाँ हाँ, ओवर थिंकिंग ही है इसके, और कुछ मुझे पता है ना कि क्या बीमारी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, सारी पता है मुझे, लेकिन केवल ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं है। कैसे खत्म होगी गुरुजी ये? आपको आपको भारती अम्मा बताएंगी। भारती अम्मा भारती अम्मा से कंसल्ट कर लेना फोन पे, वो बताएंगी कैसे खत्म होगी। ठीक है। जबकि मैंने मेडिटेशन करना भी स्टार्ट कर दिया सुबह अब तो। हम्म, कोई बात नहीं, समझ अच्छा आएगा, तब तब हो जाएगा, चिंता मत करो। परसों से नवरात्र है, परसों। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी आपने ग्रुप में डाला हुआ है ना वो, ये न्यूमरो गुरु का फ्रेंचाइजी के लिए, हाँ, उनके बारे में कुछ बताइए ना।
देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे ऑकल्ट में आप हो ऑलरेडी, और ऑकल्ट में क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं कि जब फेस्टिवल्स पे कुछ चीजों की डिमांड बढ़ती है। कहते हैं ना, हर चीज का एक समय पे इम्पोर्टेंस होती है। आज आपके एसी की इम्पोर्टेंस है गर्मियों में, वरना सर्दियों में कोई एसी हाँ। को हाथ लगाता है? सर्दियों में नहीं। नहीं करता। आज आपके गर्म कपड़ों की इम्पोर्टेंस है सर्दियों में, है ना? अभी आप गर्म कपड़ा पहन के देखो, पागल कहेगा, बोले क्या हो गया। ठीक है। तो सेम वही चीज है कि जब हम ऑकल्ट पे जाते हैं तो आप देख रहे हो कि जब आपको पता है परसों से नवरात्र है, अब आप कल मार्केट में जाइए तो कल आपको जो चुन्नियां 5-5 रुपए में मिलती हैं, वही चुन्नी 50 रुपए मांग ले तो कम हाँ। है ना? या जो अंदर की घंटी हो गई या जो भी आइटम है, आप कल आप जाएंगे तो आपको आइटम सारे ऑलमोस्ट डबल रेट पे मिलेंगे। हाँ। और बड़ी बात नहीं कि आपको ओरिजिनल मिल जाए। राइट। स्पेशली दिवाली पे क्या होता है, दिवाली पे कुछ ऐसी चीजें होती है कि जब हम बात करते हैं रेमेडीज की, तो जैसे हत्ता जोड़ी, बिल्ली की जेर, इंद्रजाल, आपका क्या कहते हैं ये, सियार सिंगी, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दिवाली की पूजा में काम आती है। गोमती चक्र, कौड़ी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें 90% डुप्लीकेट मिलती है और मुश्किल 10% ओरिजिनल मिलती है। अच्छा। भाई आप एक चीज समझो भारती, बहुत प्रैक्टिकल चीज समझो। बिल्ली की जेर क्या होती है, आप जानती हो? हाँ, वो आपने दिखाया था नहीं नहीं, इसमें। पर होता क्या है वो? वो जब बिल्ली जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी जो नाल रहती है वही रहती है ना। अब मुझे बताओ कि इतनी बड़ी 130 करोड़ की आबादी में अगर 1% लोग बाग भी, 1 करोड़ भी कहे हमें बिल्ली की जेर चाहिए, तो क्या इतनी बिल्लियां बच्चे पैदा हो गई, इतनी बिल्ली की उल्टियां हो गई कि वो दुनिया भर के सबके पास पड़ी है? नहीं। फिर तो वो सब डुप्लीकेट देते। तो बेसिकली हम, मेरा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ओरिजिनल चीज पहुंचे और कम से कम रेट में पहुंचे। कई लोगों ने एक धंधा बना लिया ना, इसको धंधे की तरह नहीं, प्रॉपर वे में काम करना है। तो जो फ्रेंचाइजी वाली बात कही है वो इसलिए कि जैसे अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हो तो पर्टिकुलर जो भी ब्रासलेट है, जैसे सबसे पहले कॉमन चीज है सबसे ज्यादा ब्रासलेट, 7 चक्रा ब्रासलेट, टाइगर आई ब्रासलेट, है ना? आपके रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्स ब्रासलेट, या आप मंडार डक्स हो गई, है ना, या रोज क्वार्ट्स हो गए। इस तरह की सारी चीजें जो कि एनर्जाइज और नॉन एनर्जाइज दोनों तरीके से, अभिमंत्रित और बिना अभिमंत्रित। भाई देखिए, आप एक चीज को समझना भारत, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो कि एक सूर्य यंत्र लेके आओ और अपने घर में लगा दो। तो आप क्या करोगे, बाजार पे जाओगे, कहीं बलाड स्टेशन पे या किसी स्टेशन पे गई, पूजा की दुकान पे गई, सूर्य यंत्र देना, उसने आपको 100 रुपए का दिया, आपने घर पे टांग दिया और आप अगरबत्ती करने लग गए। वो उस तरह से काम करेगा। लेकिन वही जब आपके पास, अगर आपको सपोज हीलिंग आती है, कुछ भी आता है, जब आप उसको प्रॉपर हील करोगी, 5-7 दिन या नवरात्र के 9 दिन में प्रॉपर अभिमंत्रित करोगी, सब कुछ पूजा पाठ रिचुअल्स करोगे, तो वही चीज को फिर जब उसके अंदर वो पावर आ गई, उसका रिजल्ट जो आना था, असली चीज तो वही है ना, हाँ। बाकी तो कुछ नहीं है ना। तो फिर वो आप चीज आपकी वो हो जाती है। तो कहने का मतलब अभिमंत्रित और नॉन अभिमंत्रित दोनों चीजें हम रखेंगे। जो भी ब्रासलेट वगैरह ऐसे देंगे जो इंडिया में कोई नहीं दे सकता, उस रेट पे कोई नहीं दे सकता। आज पता चलता है कि एक टाइगर आई के मांग रहा है 500 रुपए, 700 रुपए, 300 रुपए, जो कुछ भी, और उसमें वो डुप्लीकेट दे रहा है। देना है 10 mm, दे रहे हैं 6 mm। तो वो सब चीजें, तो वो सारी चीजें। सबसे बड़ी बात, ऑकल्ट का आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो गया कि जहाँ डेली अर्निंग हो रही है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। अभी आपके पास कोई क्लाइंट आया रिलेशनशिप के लिए, आपने कहा रोज क्वार्ट्स ब्रासलेट कर लो, मेरा अभिमंत्रित किया हुआ है, 200 रुपए का ब्रासलेट था, आपने उसमें अपनी एनर्जी लगाई, नवरात्र में सब कुछ करा, आपने उस 200 के ब्रासलेट को 1100 में पहना, क्योंकि आपकी बॉडी लगी, आपकी एनर्जीज लगी, आपने सब कुछ किया, अपना डाला है ना सब कुछ उसमें, तो आपने उसको 1100 में, लेकिन उसका उसका रिजल्ट मिल रहा है 1100 का, उसको लाइफ टाइम रिजल्ट मिल रहा है। तो वो आपको भी एक फाइनेंशियल वो हो गया, डेली आपकी इनकम हो रही है। जैसे चुन्नी है नवरात्र में, तो नवरात्र की वही चुन्नी, सपोज एक एग्जांपल की मैं आपको दे रहा हूँ, 15-15 रुपए की, और वही चुन्नी आप बेच रहे हो 50-100 रुपए में, तो आप अपना मार्जिन लगा लो, क्या हो गया? समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ। ये जो चीज है, तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी है कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आप वो चीजें स्टार्ट करो। प्लस उसके अलावा फिर धीरे धीरे और बहुत सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। बातचीत क्या करेंगे बाकी चीजों के ऊपर, जैसे ना, माधवी जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। आपको भूल ही नहीं सकते।